जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे आपके साथ। चैप्टर का नाम है हेरॉन्स फार्मूला और इसके पीडीएफ में नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल करके अपने सामने रख करके इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है हेरॉन्स फार्मूला। स्टार्ट करने से पहले बस एक बार आपको बताना चाहूँगा, इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हम कैसे करेंगे अपनी पढ़ाई, सबसे पहले मैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डील करते हुए चलूँगा, एक एक कॉन्सेप्ट को आपके साथ पढ़ते हुए चलूँगा। सारे कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद, जैसे यहाँ तक अपने कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है, फिर आगे तक ये कॉन्सेप्ट हो गए तो उसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर दिस ट्रैक क्वेश्चन नंबर 1 to 9। फिर हम पीछे जाएंगे जहाँ पर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ से हम अपने क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। जैसे क्वेश्चन 1 2 3 है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ हम इसकी कैटेगरी एनालिसिस करते हुए चलेंगे क्वेश्चन की। जैसे रिवीजन 1 जो आप मेरे साथ करोगे यहाँ पर अभी, और उसके बाद रिवीजन 2 और रिवीजन 3 आप घर पे करोगे। कैटेगरी एनालिसिस कैसे होगी क्वेश्चन की, कैटेगरी ए में आप वो वाले क्वेश्चन नंबर डालोगे जो आपके हिसाब से आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर से एक बार पहले आपको हाथ से करने की ज़रूरत है, नीड है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ डालोगे। कैटेगरी बी में आप कौन से क्वेश्चन डालोगे जहाँ पर आपको लगता है यार पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो मेरे को समझते हुए चलने हैं, पूरा क्वेश्चन जरूरी नहीं है करने का। और कैटेगरी सी में आप कौन से क्वेश्चन डालोगे, तो कैटेगरी सी में वो क्वेश्चन डालोगे जो पूरे पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उसको आपको रिवाइज करने की ज़्यादा नीड नहीं है और आपको एक बार में समझ आ गए। तो उससे क्या होगा, जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं उसको मैं कैटेगरी में बांट करके अपना काम आसान कर सकता हूँ। मेरे पास पूरे के पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस का लेखा जोखा होगा कि भाई मेरे को ये वाले क्वेश्चंस खाली करके देखना है जो कैटेगरी ए में है। कैटेगरी बी सॉरी, कैटेगरी बी वाले क्वेश्चंस जो है मैं खाली उनको रिवाइज कर सकता हूँ, उनके जो पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, जो पॉइंट्स मैं भूल सकता हूँ, खाली उन्हीं पॉइंट्स को देखूंगा। कैटेगरी सी तो बस मेरे को ऊपर ऊपर से देखनी है, तो इससे आपकी रिवीजन आसान होगी। फिर उसके बाद ये रिवीजन 2 के लिए यही दोबारा टेबल और रिवीजन 3 के लिए यही दोबारा टेबल क्यों दे रखी है। तो दोस्त, जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन कैटेगरी बी में आएगा या जो क्वेश्चन आपका यहाँ कैटेगरी ए में आएगा, हो सकता है वो एक बार रिवीजन के बाद आपको क्वेश्चन आसान लगने लगे तो वो अपना कैटेगरी ए को छोड़ करके अब वो क्वेश्चन कैटेगरी बी में आ सकता है। जाहिर सी बात है वो अपनी कैटेगरी चेंज करेगा, है ना। तो इस जब आप सेकंड रिवीजन करोगे तो दोबारा क्वेश्चंस की कैटेगरी चेंज होगी, जब आप रिवीजन 3 करोगे तो दोबारा से क्वेश्चंस की कैटेगरी चेंज होगी। और कैटेगरी आप प्लीज़ अपने हिसाब से एनालाइज करना, क्योंकि हो सकता है एक बच्चे के लिए जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है वो दूसरे के लिए आसान हो। तो आप अपने हिसाब से करोगे, आप अपना सेल्फ एनालिसिस करोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकेगी। और जब हम पेपर के लिए बैठेंगे, मान लो ये लास्ट वाली रिवीजन मेरी हुई, तो उसके लिए मेरे को एक बात समझ आ जाएगी, कैटेगरी ए में मेरे पास बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं जो पूरे पूरे करके देखने हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन कैटेगरी बी और सी के हैं, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मैंने आपको समझा दिया मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। तो अब मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का नाम है हेरॉन्स फार्मूला। तो हम चलते हैं अपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 की तरफ। तो क्या कहता है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1? कॉन्सेप्ट नंबर 1 बात करता है पेरीमीटर ऑफ अ फिगर की। पेरीमीटर के नाम से आप सब पहले से ही वाकिफ़ होंगे, आपको पता होगा पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं बताऊं, ठीक है, पेरीमीटर पेरीमीटर कुछ नहीं होता। अगर मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ उसका पेरीमीटर निकालो, फॉर एग्जांपल ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है, तो आप पेरीमीटर कैसे निकालते हो? आप सारी साइडों को ऐड कर देते हो, ठीक है जी। और जिस टाइम मैं लिखवा के समझा रहा हूँ, प्लीज़ नोट करने पे ध्यान मत लगाना, नोट मत करना, सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान देना, क्योंकि जितनी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ ना वो सारी की सारी मेरे नोट्स में से हैं। अभी आपको पढ़वा भी दूंगा, तो बस इस टाइम समझने पे फोकस करो, ठीक है जी। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? जब मैं बाउंड्री की सारी साइड्स को जोड़ देता हूँ उसको पेरीमीटर कहते हैं। मैंने इनको जोड़ दिया, पेरीमीटर आ गया 30, ठीक है। फॉर्मूला इसका बताऊँ तो 2l+b होता है, फॉर्मूला भी आपको पता होगा, इस हिसाब से भी 30 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, पेरीमीटर का मतलब होता है कोई भी फिगर है उस फिगर की बाहर वाली सारी साइड को जोड़ना। मैं जिस बात पे स्ट्रेस देना चाह रहा हूँ उस बात को समझना, आउटर साइड को, सारी की सारी आउटर साइड को जोड़ना, उसे कहते हैं पेरीमीटर। फॉर एग्जांपल ये अगर आपका रेक्टेंगल है और साथ में इसकी भी डायमेंशन दे दी, फॉर एग्जांपल आपका ये दे रखा है 5, ठीक है, और ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, तो इसके पेरीमीटर में आप खाली आउटर साइड ही लोगे, ठीक है जी। 3 4 3 4 आप यही लोगे पेरीमीटर में, ठीक है। कितना हो गया? 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14 14। आप ये वाली साइड नहीं लोगे, इसीलिए मैंने बार बार फोकस करा आउटर पे कि जितनी बाउंड्री वाली साइड है ना उनको कवर कर लो, उसे कहते हैं पेरीमीटर, कि इसकी बाउंड्री कितनी कवर हो रही है, ठीक है। और सारी यूनिट अगर ये सेंटीमीटर में, तो पेरीमीटर भी आपका सेंटीमीटर में निकल कर आएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन कैसे आता है इसका? वो बोलेगा पार्क है, पार्क की फेंसिंग दे रखी है। तो फेंसिंग का मतलब होता है अगर आपका पार्क है सर्कल में या कैसे भी, उसके फेंसिंग में हमेशा बाउंड्री पर लगाऊंगा। और जहां वर्ड बाउंड्री आती है, बाउंड्री का मतलब क्या होता है? सर्कमफेरेंस निकालना या पेरीमीटर निकालना, बात सेम है।
तो आइए यही सारी चीज़ें मैं आपको अपने नोट्स में से पढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको उस टाइम लिखने पे फोकस नहीं करना, बस चीज़ों को समझो। सबसे पहले पेरीमीटर में क्या लिखा हुआ है, आउटसाइड बाउंड्री, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और क्लोज शेप होनी चाहिए कि वो कितनी लंबी है ये मेरे को पता चल सके। सारी की सारी मैं साइड्स को जोड़ूंगा। आउटर साइड को देखो लिखा हुआ भी है, आउटसाइड साइड को जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मैंने अपना क्वेश्चन आपको करके भी दिखाया। और सारे के सारे अगर यूनिट सेंटीमीटर में होंगे तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। प्लस एक बात ध्यान रखना, अगर डायगोनल दे रखा है रेक्टेंगल का तो उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, मैं इसके साथ में उंगली बना रहा हूँ। उंगली मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। फिंगर का मतलब ऐसे फिंगर आ जाएगी, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई डायगोनल को नहीं लेना, सिर्फ आउटर साइड्स को लेना है, ठीक है। यानी किस किस सिचुएशन में ये यूज़ होता है, तो फाइंडिंग द लेंथ ऑफ फेंसिंग ऑफ पार्क, इन सब चीज़ों में ये आपका यूज़ होते हुए चलता है, ठीक है जी। तो क्या मैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ सकता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको पूरा का पूरा क्लियर है, पेरीमीटर क्या होता है। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है एरिया क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपके सामने रेक्टेंगल ही रख रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ एरिया बताओ, एरिया का मतलब है इस रेक्टेंगल ने स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, ये पूरा का पूरा स्पेस, ठीक है, इसको बोला जाता है रेक्टेंगल, इसको बोला जाता है एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। ये सर्कल है, इस सर्कल ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, इसको बोला जाता है उसका एरिया, कि वो कितने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने इस पूरी कॉपी की बात करूं, ठीक है, इस पूरी कॉपी के कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी, ये कितने एरिया को कवर कर रही है। पेरीमीटर का मतलब था सिर्फ बाउंड्री, एरिया का मतलब होता है वो कितनी जगह को ऑक्यूपाई कर रही है, मेरे को वो निकाल कर बताना है, ठीक है जी। फॉर्मूला आपको पता है, स्क्वायर और साइड का तो बच्चों को पता होता है, साइड इंटू साइड, ये साइड स्क्वायर हो जाता है आपका स्क्वायर के लिए। जहां बात रेक्टेंगल की आती है, अगर ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है तो एरिया होता है L इंटू बी, ये भी आपको पता है। अगर मैं आपसे बोलूं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बता सकते हो, तो वो भी आप बड़ा आसानी से बता देते हो कि एक होता है हमारा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट, और ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपको पता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। ध्यान रखना ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइट है, हाइट, और इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ पर भी एच लिखा और यहाँ हाइपोटेन्यूज लिख रहा हूँ, ये हाइट है, हाइट, या इसको हम परपेंडिकुलर कहते हुए चलते हैं, परपेंडिकुलर और बेस, ये बेस होता है। तो हम लेते हैं हाफ, बेस और हाइट, हाइपोटेन्यूज से हमें मतलब नहीं होता। बेस हाइट क्या होती है, बेस हाइट होती है जिन दो की मदद से 90 बन रहा है, ठीक है। ये और ये वाली, ये हाइट है, ये बेस है, आप इसमें से बेस हाइट किसी को भी मान लो, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज का हमें यूज नहीं होता, जिन दो की मदद से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उनको बेस और हाइट लेना होता है, और हाफ बेस हाइट लगाते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है जी। तो इतनी बातों को अब हम पहले समझते हुए चलते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या बात लिखी है, सरफेस एनक्लोज बाय पर्टिकुलर फिगर, ठीक है, कि वो कितनी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है वो होता है उसका एरिया, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसकी सारी की सारी डायमेंशन मान लो सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल कर आता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, पेरीमीटर में ना आप साइड को ऐड करते हो तो सेंटीमीटर 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 अगर जुड़ेंगे तो भी सेंटीमीटर रहेगा, ये पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट है। एरिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सेंटीमीटर में अगर मैं सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेंटीमीटर की पावर 2 हो जाएगी, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है आपका, ठीक है जी। तो बस यही चीज़ लिखी है कि उसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये सब बातें तो आपको पता होंगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो जनरल फार्मूला क्या होता है, अगर आपको हाइट दे रखी है तो फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है, ये आपको पता है। राइट एंगल जिनकी मदद से बन रहा है उसमें एक बेस होता है एक हाइट होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाने के लिए वही दो साइड ले सकते हो जिनसे राइट एंगल बन रहा है, ये बात भी मैंने लिख दी हिंदी में। हिंदी में एक्सप्लेनेशन देने का मतलब ही है कि ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सको, ठीक है। और राइट एंगल के हमेशा सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ये बात ध्यान रखना, हमेशा जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो अब आप इसका एरिया निकाल सकते हो, इसका एरिया आएगा हाफ इंटू में 3 इंटू में 4, हाफ बेस हाइट है ना, ये कट गया तो आंसर आया 6, और अगर ये सारे सेंटीमीटर में होते तो आता 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें इसको बेस ना मान करके इसको हाइट मान लूँ और इसको बेस मान लूँ तो भी क्या मेरा आंसर सेम आएगा, हाँ जी बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि बेस और हाइट को ही तो आप इंटरचेंज कर रहे हो ना आपस में, तो आंसर फिर भी वही रहेगा। यही बात मैंने रिमार्क में लिखकर बता रखी है कि वो सेम रहेगा अगर आप बेस और हाइट को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो। बस ध्यान रखना हाइपोटेन्यूज को हमें नहीं लेना होता, ये बात आपको पता है, ठीक है। अब एरिया में ही अगला कॉन्सेप्ट आता है, एरिया ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसी में एक अगली हेडिंग आती है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मेरे को ये बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की दो पहचान है, या तो तीनों साइड इक्वल होंगी मेरी, फॉर एग्जांपल ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ऐसा हो सकता है, या इनके एंगल सेम होंगे कि ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, हर एंगल जिसका 60 है, ठीक है। या मैं ये बोलूँ जिसके हर एंगल सेम है, और हर एंगल सेम है मतलब 60 ही होगा, इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अगर मेरे को इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हो सकता है आपने फॉर्मूला पढ़ रखा हो, ये फॉर्मूला होता है इसका √3/4 साइड स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है आपका हेरॉन्स फॉर्मूला से, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस भी करूंगा कैसे हुआ, ठीक है। अभी इसके ऊपर बात ना करते हुए मैं खाली आपसे पूछ रहा हूँ, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
ठीक है। मान लो इसकी ये भी साइड 10 है, ये भी साइड 10 है, ये भी साइड 10 है, और एरिया निकालो। आप कैसे एरिया निकालोगे? तो मैंने बोला इसके एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा दो। आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया, अगर आपने, ये होता है वर्टेक्स मतलब कोना, अगर आपने यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम क्या है? पहला नाम है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 पे काट रहा है, बाइसेक्टर मतलब इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो अगर ये पूरी 10 है तो ये 5 और 5 हो जाएगी, ठीक है। अब खाली इतने ट्रायंगल में मुझे बताओ, क्या इतने ट्रायंगल से आप हाइट निकाल सकते हो? ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक ट्रायंगल के एरिया का बस एक ही फॉर्मूला सीखा है, हाफ बेस हाइट। मेरे को और कोई फॉर्मूला आता ही नहीं, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊं, इस पूरे ट्रायंगल में लगाऊं, तो हाफ बेस, मुझे पता है बेस पूरा 10 है, मुझे हाइट चाहिए। अब हाइट कैसे निकलेगी? आधे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो आधे ट्रायंगल में क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकता हूँ? पाइथागोरस थ्योरम से मुझे पता है हाइपोटेन्यूज है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो क्या ये मेरी हाइट निकल कर आ जाएगी? और जब ये मेरी हाइट आ गई, यही हाइट मैं यहाँ पर डाल करके एरिया निकाल सकता हूँ ना, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यही चीज़ मैंने अपने क्वेश्चन में लिखी कि अगर मेरे को ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगाना है तो उसके लिए मेरे को हाइट चाहिए। अब हाइट कहाँ से लेकर आऊँ मैं? तो आप अपने नेक्स्ट पेज पर आइए, वही ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये 5 हो जाएगा आपका। अगर आपका ये 5 है, ठीक है, और आपका ये 10 है, तो आप ये निकाल सकते हो बड़े आसानी से, क्या लगा के? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैंने निकाल दिया 5√3, ये आ रहा है 5√3। अगर आपको ये 5√3 नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ, जब आपने यहाँ तक सॉल्व करा तो AD का स्क्वायर आया है मेरा 75, ठीक है। इसके बाद मैं लिखूंगा AD हो गया मेरा रूट में 75, क्योंकि अगर यहाँ स्क्वायर है तो दूसरी तरफ जाके वो रूट बनता है, ये बात आपने 8th में पढ़ी हुई है। अब 75 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 5 × 5, ये हो गया 25, 25 3 जा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे समझिए, 75 का सबसे पहले मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, तो 5 से करने पर ये क्या आएगा? 5 से करने पर आएगा 5 1 जा 5, ठीक है, और फिर 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से करूंगा 5 3 जा, और फिर 3 से करूंगा 1। अब 5 का पेयर बाहर आ सकता है, क्योंकि 5 2 है, 5 बाहर आ गया, अंदर बचा रूट के अंदर 3, तो ये आ गया मेरा 5√3, ठीक है जी। 5√3 मतलब इसकी हाइट हो गई। तो अब क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ हाफ बेस हाइट का? हाफ। अब बताओ मेरा बेस कितना होगा? बच्चे मेरा बेस खाली ये नहीं होगा, मेरा बेस होगा पूरा, क्योंकि मैं पूरे ट्राइंगल का एक साथ एरिया निकाल रहा हूँ, तो बेस होगा पूरा 10 और हाइट होगी 5√3। बस यही लगा ला और आंसर आ गया मेरा। बताओ जी, अभी तक कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट करके बताओ, और कमेंट करके अगर आपको नहीं बताना तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पे आप मेरे से अपने डाउट पूछ सकते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो अब उसी सेम कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था एरिया, अब उसी कॉन्सेप्ट के अंदर आता है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है जी? आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है दोस्तों जिसमें आपकी दो साइड इक्वल हो और दो एंगल इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ये भी 60 नहीं ले रहा मैं, फॉर एग्जांपल ये भी 70 है, ये भी 70 है, ठीक है जी। जिसमें दो एंगल इक्वल हो या जिसमें मेरी दो साइड इक्वल हो, उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी तो यही हो सकता है कि मान लो मुझे हाफ बेस हाइट का फॉर्मूला लगाना है, तो बेस तो बड़े आसानी से मिल जाएगा, बस मुझे हाइट निकालनी पड़ेगी। और क्या आप हाइट निकाल सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। हाइट कैसे निकलेगी वही चीज़ अब हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, दो साइड इक्वल हो गई, और ये पूरी साइड नीचे की 4 सेंटीमीटर है। तो अगर मैंने यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया तो मैं ये कह सकता हूँ, ये अगर पूरी 4 थी तो आधी आधी बढ़ गई, 2 इधर 2 इधर। अब आप इसमें किसी एक ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लगा करके क्या एच निकाल सकते हो? एच बड़े आसानी से निकलेगा। मान लो मैंने यहाँ लगाया पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है जी? मेरे साथ साथ लगाओ, आप भी सीखो बेटा। मेरा मेन मोटिव है बच्चे को मैथ्स में इंडिपेंडेंट बनाना, बस इस वजह से मैंने अपनी बुक ही ऐसी बनाई है कि बुक को आप पढ़ो, उसके साथ में हिंदी एक्सप्लेनेशन है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो क्वेश्चन तो फटाफट निकलेंगे, क्वेश्चन की कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है जी। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी? 8 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू, एक होता है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है h, इसका स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है 2, क्योंकि मैंने सिर्फ आधे ट्रायंगल में लगाई है, ये ट्रायंगल मेरा 90 डिग्री था, या तो यहाँ लगा लेता या यहाँ लगा लेता, वैल्यू सेम आती। तो h का स्क्वायर हो गया इक्वल टू, 8 का होता है 64 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इधर आ गया, तो 64 में से 4 गए, यहाँ बचा मेरा 60,
ठीक है जी। 60 इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है, तो एच हो गया मेरा रूट के अंदर 60। फिर से वही कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन बना लो 60 के। क्या क्या आएंगे, 2 से आएगा पहले 30, फिर 2 से आएगा 15, फिर 5 से आएगा 3, फिर 3 से आएगा 1। तो 2 तो बाहर आ जाएगा रूट के और अंदर 15 रहेगा क्योंकि 15 का पेयर नहीं बना, तो 2 रूट 15 आ गया। क्या आप इसके बाद हाफ बेस हाइट लगा के आंसर निकाल सकते हो, हाफ। बस ध्यान रखना बेस आप पूरा लोगे 4, बेस आप पूरा लोगे 4, हाइट आएगी 2 रूट 15, क्योंकि हम पूरे ट्राइंगल का निकाल रहे हैं इसलिए बेस हम पूरा लेंगे। ठीक है जी। इस तरीके से हमने आइसोसेलेस का भी निकाल लिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ हेरॉन्स फार्मूला का जन्म क्यों हुआ। मुझे खाली एक बात आप बताओ, अभी तक आपने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल सॉरी, आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ लिया, आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ लिया, आपने आइसोसेलेस पढ़ लिया। क्या इसके अलावा भी कोई ट्रायंगल होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। मैंने आपके सामने ट्रायंगल रख दिया 3 4 6, ठीक है, सारी साइड अलग है, ना तो कोई इसमें 90 डिग्री एंगल है ना कुछ है, तो ना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ना ये इक्विलेटरल है, ना ये आइसोसेलेस है। अब ऐसे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए, बस इस वजह से हेरॉन्स फार्मूला का जन्म हुआ। हेरॉन्स फार्मूला लाने का तरीका, मतलब मोटिव ही, मेन मोटिव ये था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो हाफ वे साइड निकाल के आप निकाल सकते हो, इक्विलेटरल आएगा फिर भी हाफ वे साइड से अपना काम चल सकता है, आइसोसेलेस में भी हाफ वे साइड से काम चल सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रायंगल आ रहा है जो ना राइट एंगल है, ना इक्विलेटरल है, ना आइसोसेलेस है, इसके अलावा कोई ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री का कोई एंगल भी नहीं है, अब उसका एरिया कैसे निकलेगा? तो इसका एरिया निकलेगा हेरॉन्स फार्मूला से, एच एफ, एच का मतलब हेरॉन, एफ का मतलब फार्मूला। तो अब मैं आपको समझाता हूँ हेरॉन फार्मूला होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरॉन फार्मूला। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई, बेटा जितनी बातें बता रहा हूँ सारी की सारी लिखी हुई हैं, इसलिए प्लीज़ लिखने पे आप यहाँ पर मेन जोर मत देते हुए चलना, बस चीज़ों को समझने पे जोर देना, ठीक है जी। बाकी सभी ट्रायंगल के लिए हेरॉन फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है, जो इक्विलेटरल नहीं है, जो आइसोसेलेस नहीं है, ठीक है, और इसके अलावा जो राइट एंगल नहीं है, उसके अलावा सब में हेरॉन्स फार्मूला आपका लगता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ इस वाली वीडियो में खाली एक कॉन्सेप्ट, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, और इसके बाद देखो इस कॉन्सेप्ट के बाद क्या लिखा है, आफ्टर दिस ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 to 9, मतलब इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 है ना, वो हम बाद में करेंगे। इतना करने के बाद सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने बुक बनाई ही इसी पैटर्न में है, सबसे पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट कर लो, उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन कर लो, उन क्वेश्चन की रिविजन एनालिसिस के लिए कैटेगरी A B C में बांट दो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है जी। तो अब मैं आपको समझाता हूँ हेरॉन फार्मूला होता क्या है, ठीक है। तो मैं यही वाला एग्जाम्पल आपको पूरा का पूरा करके दिखाता हूँ, फिर हम लास्ट में अपना आंसर मैच करेंगे। तो हमारे को क्या दे रखा है, 12 6 और 14, 12 6 और 14 सेंटीमीटर ये मेरे को दे रखे हैं, ठीक है जी। ऐसे ट्राइंगल को जो ना तो राइट एंगल ट्राइंगल हो, जो ना तो इक्विलेटरल हो, जो ना तो आइसोसेलेस हो, ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हुए चलते हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलियन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल, स्केलियन ट्राइंगल, आप कुछ भी कहते हुए चल सकते हैं, इसका नाम होता है ये, ठीक है जी, इसलिए बीच में लिखा हुआ भी है। तो ऐसे के लिए हेरॉन फार्मूला लगता है, और हेरॉन फार्मूला क्या कहता है, हेरॉन फार्मूला कहता है अगर आपको इसका एरिया निकालना ना, तो रूट के अंदर लिखो s, अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है, फिर लिखो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बला है एस ए बी सी, ये तो कुछ समझ ही नहीं आया, ऊपर से रूट और डाल दिया आपने, ये हेरॉन फार्मूला कहता है। तो मैं कह रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें समझाता हूँ। वेयर एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, अगर आपने बचपन में नाम सुना हो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, आधा सर्कल, मतलब सेमी का मतलब है आधा, सेमी का मतलब है आधा, तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, आधा पेरीमीटर, ठीक है जी, आधा पेरीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी सी ये हैं साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये हैं साइड्स ऑफ ट्राइंगल, जो कि मेरे क्वेश्चन में है 12 6 और 14, ठीक है जी। तो क्या आप इन तीनों को यूज करके सेमी पेरीमीटर बता सकते हो? सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, एस का ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं तीनों साइड जो है ट्राइंगल की उनको जोड़ूंगा तो पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, पेरीमीटर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो पेरीमीटर आधा हो जाएगा और मेरा आधा पेरीमीटर निकल कर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये होता है एस की वैल्यू, और एस की वैल्यू मैं निकाल करके यहाँ डाल दूंगा इस फॉर्मूले में, तो मेरा हेरॉन फार्मूला निकल कर आ जाएगा। यही सारी चीज़ मैंने नोट्स में भी लिख रखी है, मेन फोकस करना समझने पे। अब इसके बाद हम चलते हैं सेमी पेरीमीटर पे, अपने क्वेश्चन के सेमी पेरीमीटर निकालने पे। सेमी पेरीमीटर में हमारे क्वेश्चन में ए बी सी क्या है, 12 6 और 14, लिखो यहाँ पर 12 6 और 14, आपने लिख लिया 12 6 14। अब इसको डिवाइड करो 2 से,
ये कितना हो जाएगा, 12 और 6 हो गए 18, 18 और 4 22, 22 और 2 22 और 10 32, ठीक है, 32/2। तो ये आ गया मेरा 16 सेंटीमीटर, मतलब मेरा एस निकल कर आ गया 16 सेंटीमीटर। अब आप लगा दो हेरॉन फार्मूला। हेरॉन फार्मूला क्या होता है, रूट में 16, ठीक है, रूट में 16 के बाद होता है आपका, हाँ जी देखो, हमारा चल रहा था 16, 16 के बाद अंदर चल रहा था 16 माइनस 12। 16 माइनस 12 क्यों करा मैंने, क्योंकि यहाँ पर अपना फॉर्मूला था मेरा एस के बाद था एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारा फॉर्मूला था पूरा का पूरा, ठीक है। तो 16 आया, फिर आया 16 माइनस 12, 16 माइनस क्या क्या साइड थी, 12 6 और 14, तो 12 6 और 14, 12 फिर आ गई 6 फिर आ गई 14, सबको एस में से माइनस करके लिखना था। अब हेरॉन फार्मूला क्या होगा जी, अब हेरॉन फार्मूला होगा 16 इंटू में, मतलब ये एरिया निकाल रहा हूँ मैं, एरिया निकाल रहा हूँ बाय हेरॉन्स फार्मूला, ठीक है जी। तो 16 फिर 4 आ गया, 16 में से 6 गए 10 आ गया, और फिर 16 में से 14 गए मेरे, तो यहाँ कितना आएगा 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं सबको अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है 1280। और इसको आपको सॉल्व करना आता ही है। ये सॉल्व कैसे होगा, ये अब इसके रूट निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से करके निकालूं, नहीं तो मैं लॉन्ग डिवीजन से करके निकालूं, जो कि हमने क्लास 8th में पढ़े हुए हैं, ठीक है जी। अगर आपको वो नहीं आता तो हम इस अपनी नेक्स्ट वीडियो में रूट निकालना भी यहाँ से सीखेंगे। बस अभी मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ। इसके बाद आपका आंसर आ गया 35.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करा और कुछ नहीं। तो इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैं लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करके इसका रूट निकाल कर दिखाऊंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 9 डिस्कस करते हुए भी चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से 9 क्या है, और उसके ऊपर हम कैटेगरी एनालिसिस भी करेंगे। तो बस इस वीडियो में हमने क्या क्या बातें सीखी, हमने अपने 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेन सीखे हैं। 3 कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने आज पेरीमीटर सीखा। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ, किसी भी क्लोज फिगर की बाउंड्री की लेंथ जिसमें मेरे को अंदर वाली साइड नहीं लेनी होती, ये नहीं लेनी होती, ये बात ध्यान रखना। फिर हमने सीखा एरिया क्या होता है। एरिया होता है कि पर्टिकुलर क्लोज फिगर ने कितनी जगह को ऑक्यूपाई कर रखा है, उसको कहते हैं एरिया। फिर हमने बेसिकली इस पर सीखा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सीखा, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में सीखा, और हमने आइसोसेलेस के बारे में सीखा, जब दो साइड इक्वल होती है। तीसरे कॉन्सेप्ट में हमने सीखा कि अगर तीनों में से ट्रायंगल ना हो, आपका स्केलिन ट्रायंगल हो कि ये 12 है, ये 6 है, या ये 14 है, या इसके अलावा कोई भी डायमेंशन है, जब एरिया कैसे निकलेगा, तो जब एरिया निकलता है बाय हेरॉन फार्मूला। और हेरॉन फार्मूला क्या कहता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस क्या है, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब ए बी सी सबको मिला करके ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। और ए बी सी क्या है, ए बी सी होते हैं मेरे साइड्स, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हमने बस इतना ही सीखा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 9, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।